हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न्स विद पीकेपी के अंदर। तो गाइज आज हम एक अपना एग्रीकल्चर का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो बेसिकली हमें इस चैप्टर को तो क्या है पढ़ना पहले चाहिए था। ठीक है, जो हमारा चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप या फील्ड क्रॉप है उनसे पहले पढ़ना चाहिए था, क्योंकि इसके अंदर कुछ बेसिक आइडिया होता है कि हम क्रॉप प्रोडक्शन है और उसको मैनेजमेंट करने के क्या क्या स्टेप्स और टास्क होते हैं। ठीक है, तो फिर भी क्या है हम इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है, आपको पता होगा। बाकी इसके अंदर कुछ टर्म्स है वो हमने ऑलरेडी भी पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है ये हम देखेंगे। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब क्या है, क्रॉप को प्रोड्यूस करना। ठीक है, प्रोड्यूस, उसके बाद में उसका मैनेजमेंट करना, मैनेज। ठीक है, हमने क्रॉप को उगाने से लेके उसकी हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग तक क्या प्रोसेस होती है वो इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ठीक है, हमारे सीड्स है उसको शो करने से लेकर हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग तक की जो प्रोसेस होती है वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, क्या कुछ टर्म्स है वो। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के अंदर हम यही पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं क्रॉप क्या होती है। आप में से कोई बता सकता है क्रॉप क्या होती है, क्रॉप्स का बेसिक क्या होता है, क्योंकि हमने क्या है एग्रीकल्चर स्टार्ट कर ली है। क्रॉप हम बार बार वर्ड से यूज कर रहे हैं। क्रॉप आपको पता होना चाहिए भी क्रॉप होती क्या है एक्चुअल में, आप क्रॉप किसको बोलते हैं। ठीक है, तो क्रॉप क्या है, सेम स्पीसीज और सेम टाइप ऑफ प्लांट ग्रोन एट ए प्लेस। ठीक है, आपका कोई भी प्लेस है, जगह है, ठीक है, वहां पे क्या है हमने सेम टाइप ऑफ प्लांट लगा दिए, चाहे वो व्हीट के हो सकते हैं, राइस के हो सकते हैं, मेज के हो सकते हैं, किसी भी टाइप के हो सकते हैं। सेम टाइप ऑफ प्लांट हमने ग्रो कर लिए एक स्थान पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। उन सारे प्लांट्स को क्या बोलते हैं, हम क्रॉप्स बोलते हैं, कि हमने क्या है एक टाइप की क्रॉप है उसको ग्रो कर लिया है। तो डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी क्रॉप क्या होता है। ठीक है, तो अब क्या है कुछ स्टेप्स देखेंगे हम, स्टेप्स और टास्क जो हमारी क्या है सीड प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर लिए जाते हैं। पहला क्या है, प्रिपरेशन ऑफ लैंड। ये किसके अंदर हमने पढ़ा था, जब हम कुछ मैनेजमेंट कर रहे थे वीड मैनेजमेंट की, तब हमने ये थोड़ा डिस्कस किया था। प्रिपरेशन ऑफ लैंड, इसका मतलब क्या है, जो हमारी लैंड है, भूमि है, ठीक है, जिस पे हम क्रॉप ग्रो करना चाहते हैं उसको प्रिपेयर करना। प्रिपेयर का क्या मतलब हुआ कि वहां पे वो क्या है भी एक्चुअल में वो तैयार है भी उसके अंदर सीड हम ग्रो कर पाए, उसकी हो सकती है उसके अंदर कोई वगैरह वीड है उसको हमें रिमूव करना है, उसको कल्टीवेट करना है, उसके अंदर इरिगेशन वगैरह है, उसको मॉइस्ट सॉइल है उसको मॉइस्चर देना है। क्योंकि हमने पढ़ा था सॉइल की क्या है, जब सीड की प्रॉपर्टी कर रहे थे कि सीड को उगने के लिए क्या है मॉइस्चर की जरूरत होती है। ठीक है, मॉइस्चर की जरूरत होगी तो वो कहाँ से मिलेगा, अगर हम ऑलरेडी लैंड है उसके अंदर इरिगेशन हमारी होगी तभी मिलेगा ना। तो वो क्या है सब कुछ आता है। प्रिपरेशन ऑफ लैंड के अंदर भी हमारी क्या है जो लैंड है फुली प्रिपेयर होनी चाहिए सीड को ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रिकॉशन और पहला स्टेप है हमारे सीड को और क्रॉप को ग्रो करने के लिए। ठीक है, दूसरा क्या है वो है शोइंग ऑफ सीड। ठीक है, अब हमारी क्या है लैंड है वो प्रिपेयर हो गई भी, हम इसके अंदर सीड को ग्रो कर सकते हैं। तो अब हमें ग्रो करवाना है अपना सीड ग्रो करने के अलग अलग मेथड है वो हमने डिस्कस किए थे, जैसे डिगिंग वगैरह हो गया, ब्रॉडकास्टिंग हो गया जिसको हम छिड़काव बोलते थे। अलग अलग टाइप के जो भी मेथड्स हैं उनको हम क्या है अडोप्ट करके हमारे सीड है उसको क्या है शो कर देते हैं, सोइंग कर देते हैं उसकी हमारी लैंड के अंदर। तो ये हमारा रहता है दूसरा स्टेप क्रॉप की प्रोडक्शन और मैनेजमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा आता है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ठीक है, अब क्या है हमने क्या है लैंड भी तैयार कर ली, उसके अंदर सीड भी लगा दिया। ठीक है, सीड भी लगा दिया, अब सीड तो लगा दिया हमने, पर जब वो उगेगा तो उसको उगने के लिए क्या है प्रॉपर न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। वो क्या है उनकी मैनेजमेंट हमें देखनी पड़ेगी। ठीक है,
उसकी मैनेजमेंट क्या है न्यूट्रिएंट की हमें देखनी पड़ेगी, तभी क्या है वो प्रॉपर क्या है ग्रोथ कर पाएगा। जब हम अपना चैप्टर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर कर रहे थे उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने कुछ बातें डिस्कस की थी। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स क्या होती है, वही यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है कि न्यूट्रिएंट्स की मैनेजमेंट करनी है हमारे को, चाहे हम मैन्योर्स डालें उसके अंदर या कुछ क्या है फर्टिलाइजर्स डालें, कुछ भी डालें उसके अंदर क्या है हमें उसकी क्या है मैनेजमेंट करनी है, तभी हमारा प्लांट है वो क्या क्रॉप के अंदर प्रॉपर डेवलप हो पाएगा। ठीक है, थर्ड स्टेप है हमारा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जिसके अंदर मैन्योर्स और फर्टिलाइजर जैसे एनपीके, ये क्या है हमें उसके अंदर प्रॉपर अमाउंट के अंदर डालना पड़ेगा, तभी क्या है उसकी जो न्यूट्रिएंट की कमी वगैरह बोल सकते हैं वो उसकी पूरी हो पाएगी और वो प्रॉपर क्या है ग्रो कर पाएगा। थर्ड स्टेप था हमारा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, फोर्थ आपका आता है इरिगेशन। ठीक है, इरिगेशन, जब हमारा प्लांट सीड उगा दिया उसके अंदर मेन्योर वगैरह फर्टिलाइजर वगैरह डाल दिया, अब प्लांट क्या है हमारा ग्रो हो गया, यानी कि हमारा प्लांट है वो थोड़ा सा क्या है ग्रो हो गया। अब हमें क्या है उसके अंदर क्या है पानी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इरिगेशन के लिए इरिगेशन के अलग अलग मेथड्स होते हैं जो कि हम जो अपना चैप्टर्स है इरिगेशन उसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, इरिगेशन तो आप सभी को पता होगा, सिंचाई बोलते हैं जिसको हिंदी में। इरिगेशन की हमें जरूरत पड़ेगी पानी देने के लिए, ताकि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस वगैरह की जो प्रोसेस होती है वो कम्प्लीटली अच्छी तरह से हो सके। ठीक है, अब हमने इरिगेशन भी कर दी, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार इसको साइड में से इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, इरिगेशन करने के बाद हमें क्या है वीडिंग करनी पड़ेगी, वीडिंग की मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट। जब हमने इरिगेशन की उसके अंदर क्या है पानी है या बोल सकते हैं वाटर है वो हमने डाल दिया क्रॉप के अंदर अपने के अंदर, उसके बाद में क्या वहाँ पे वीड ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, वीड ग्रो कर जाएंगे। वीड क्या होती है, जो अनवांटेड प्लांट्स जो क्रॉप के अलावा अनवांटेड होते हैं जिसको हम उगाना नहीं चाहते उसको हम वीड बोलते हैं। वीड चैप्टर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसके अंदर वीड मैनेजमेंट भी हमने किया था। वीड को मैनेजमेंट किस प्रकार से करते हैं, इसके कुछ कल्चरल मेथड होते हैं, फिजिकल वगैरह मेथड होते हैं, केमिकल मेथड होते हैं, उनकी मदद से क्या है हम सीड मैनेजमेंट क्या उसको वीड मैनेजमेंट करेंगे और उनको क्या है रिमूव करेंगे। ठीक है, रिमूव फ्रॉम फील्ड। उसके अलग अलग मेथड है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको वो आते भी होंगे। ठीक है, केमिकल्स भी आते हैं वीड्स के कुछ, वो भी हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, तो वीड मैनेजमेंट कर लिया हमने। वीड मैनेजमेंट के बाद आता है आपका इंसेक्ट पेस्ट। अब क्या है हमारी जो क्रॉप है थोड़ी बड़ी हो गई तो अब क्या उसके अंदर इंसेक्ट है पेस्ट है वो क्या है अटैक करना स्टार्ट कर देंगे। इंसेक्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे, पेस्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे उसके अंदर, जिसकी वजह से क्या है हमारी क्रॉप है उसको डैमेज का चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, डैमेज के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। तो इसी को रोकने के लिए हमें क्या है इनकी मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। इंसेक्ट पेस्ट है उनकी मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, यानी कि उनको हमारी क्रॉप से किस प्रकार से रिमूव करें वो हमें अब देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, उनकी मदद से हम क्या है इसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं हमारी क्रॉप के अंदर। तो इसके बाद में क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारा हार्वेस्टिंग। उसके बाद में आता है थ्रेसिंग। अब हमने इंसेक्ट वगैरह है उनके इंसेक्टिसाइड्स से क्या है इनको रिमूव कर दिया। अब हमारी फसल क्या है प्रॉपर क्या है मतलब ग्रो कर गई, और अब वो हार्वेस्टिंग के क्या है अब वो कैपेबल है बोल सकते हैं कि अब हम उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो तैयार हो गई हमारी फसल। ठीक है, अब हम उसको हार्वेस्ट करना है। हार्वेस्टिंग के अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, वो हैंड टूल्स के द्वारा हो सकते हैं, चाहे वो मशीन्स के द्वारा होते हैं। अलग अलग आज के जो मतलब बोल सकते हैं आज के टाइम में बहुत सी मशीनरी आ चुकी है जो कि हार्वेस्टिंग के लिए यूज की जाती है, जो कि हम फार्म हैंड एंड टूल अपना चैप्टर है उसके अंदर डिस्कस करेंगे हार्वेस्टिंग के जो टूल्स होते हैं उसको। ठीक है, अब हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कटाई। ठीक है, कटाई कर ली। ठीक है, अब थ्रेसिंग का मतलब है कि हमें क्या है अब उसकी थ्रेसिंग करनी है और हमें ग्रेन्स लेने हैं, यानी कि जो कटी हुई जो अपनी क्रॉप है उससे ग्रेन अलग करना, उसको हम बोलते हैं थ्रेसिंग। ठीक है, जिसके लिए मशीन थ्रेसर हम यूज करते हैं। थ्रेसर जो कि हम जो अपना टूल्स चैप्टर है
फार्म हैंड एंड टूल मशीनरी, उसके अंदर ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर का ये छोटा चैप्टर है ऑलमोस्ट कंप्लीट भी हो गया। तो इसका जो कंक्लूजन देखें ना हम इस चैप्टर का पढ़ने का, तो एक बोल सकते हैं भी हमें पहले इंट्रोडक्शन पता होनी चाहिए। भी क्रॉप हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हमें मैनेजमेंट वगैरह क्या कुछ पता होना चाहिए। तो ये कुछ स्टेप्स थे, टास्क थे जो हमें पता होना चाहिए भी कौन सी क्रॉप के लिए हमें किस प्रकार से मैनेजमेंट करनी है। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ नॉलेज ज़रूर मिली होगी। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन तो कुछ नहीं आ सकता, बट आपको फर्दर आगे चैप्टर पढ़ेंगे उसके लिए काम आएगी। ठीक है, तो ये चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब हम पढ़ा नया चैप्टर वो स्टार्ट करेंगे। इसमें कोई आपका डाउट हो तो आप कमेंट कर वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे अगर आप ज्वाइन नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डायरेक्टली जाके ज्वाइन कर सकते हो और अपना डाउट वगैरह है क्लियर वहाँ से आप कर पाओगे। ठीक है, तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू गाइस।